डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश बुक का पेज नंबर 21 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है लेटर पी। इस लेसन में हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि बच्चा लेटर पी की शेप को रिकग्नाइज कर सके, इसके साथ साथ लेटर पी के साउंड को आइडेंटिफाई कर सके और उन ऑब्जेक्ट्स का बता सके जो पी से स्टार्ट होते हैं। बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग कराने के लिए आप बच्चों को फोनिक साउंड रिवाइज करवाइए। ए साउंड अ, बी साउंड ब, सी साउंड क, डी साउंड्स। अब आप बच्चों से पूछिए कि डी का साउंड क्या होता है। इसी तरह ई, एफ, जी, एच के साउंड के बारे में बच्चों से पूछिए अप टिल लेटर ओ। सारे साउंड्स बच्चों से रिवाइज करवाइए। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों को पी से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स ले लें, जैसे कि आप पेंसिल्स ले सकते हैं, पिन्स ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं। इसको आप टेबल पे रखिए और बच्चों से बारी बारी इन चीज़ों के बारे में सवाल कीजिए कि क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा इनके आंसर दे दे तो आप इनके वर्ड के स्टार्टिंग पी के साउंड के ऊपर एम्फसाइज करें, जैसे प पिन्स, प पेंसिल, प प्लेट। इस तरीके से बच्चों को इनके स्टार्टिंग साउंड पे एम्फसाइज करवाएं। इसके बाद आप बच्चों को लेटर पी का पिक्चर कार्ड दिखाइए, जिसमें बच्चों ने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं। यहाँ डिफरेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसा कि पिन्स, पेंसिल्स, प्लेट, अनियन एंड बियर। बच्चे आपको इनमें से आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि लेटर पी से कौन कौन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। अब आप डिफरेंट लेटर से स्टार्ट होने वाले रियल ऑब्जेक्ट्स सामने टेबल पे रखिए, जिनमें से बच्चों ने आइडेंटिफाई करना होगा कि लेटर पी से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। आप यहाँ पे प्लेट, पेंसिल, पेन्स, इंक पॉट और बियर रख सकती हैं। इनको रखने के बाद आप बच्चों से सवाल कीजिए कि विच ऑब्जेक्ट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम पी। तो फिर बच्चे आपको बताएंगे कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स के वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पी से स्टार्ट होते हैं। ये टीचर्स, आपने बच्चों को लेटर पी के साउंड के बारे में बता दिया। अब आपने लेटर पी की शेप के बारे में बताना है। तो लेटर पी की शेप बताने के लिए आप सबसे पहले बच्चों को लेटर पी का ब्लॉक दिखाइए और उनसे पूछिए विच लेटर इज़ दिस। अब ब्लॉक के ऊपर लेटर पी लिखे हुए की तरफ आप उनकी तवज्जो दिलाएं और इस लेटर पी पे अपनी फिंगर ट्रेस कर उनको बताइए कि दिस इज़ लेटर पी, ताकि उनको पता लगे कि जो ब्लॉक के ऊपर रिटन है ये लेटर पी है। अब आप बच्चों को वाइट बोर्ड के ऊपर लेटर पी के शेप लिख कर बताएं, ताकि उनको पता लगे कि लेटर पी की शेप क्या है। पी लेटर की शेप बच्चों को अच्छी तरह याद हो जाए, इसके लिए आप एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को प्ले डो दीजिए और उसके बाद उनको कहें कि प्ले डो से वो लेटर पी की शेप बनाएं। इसके लिए आपको पहले बच्चे को गाइड करना पड़ेगा, उनके सामने प्ले डो से खुद लेटर पी की शेप बनानी पड़ेगी, ताकि बच्चे को अंदाज़ा हो कि डो को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसको मोल्ड करना है डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों से बुक का पेज नंबर 21 ओपन करवाएं, जहाँ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल बर्ड की पिक्चर दी गई है। अब इस बर्ड के बारे में आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करें, साथ साथ उनको गाइडेंस भी देती जाएं। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज दिस? यस, बिल्कुल ठीक बताया। दिस इज अ पैरट। किसने पैरट देखा हुआ है? यस, इतने सारे बच्चों ने पैरट्स देखे हुए हैं। और किस किस के घर में हैं पैरट्स? बताएं मुझे, किस किस बच्चों के घर में है पैरट्स? अब बच्चे आपको आंसर करेंगे कि जिन जिन घर के घरों में पैरट्स हैं। अब जो बच्चे आपको आंसर करेंगे उनके घरों में पैरट्स हैं, तो आप उनसे पूछिए कि ये पैरट का माउथ देखा है आपने? इसको क्या कहते हैं? माउथ को क्या कहते हैं पैरट के? बताएं मुझे। यस, अगर उनको पता है उनको अप्रिशिएट करें, अगर उनको नहीं पता तो उनको बताइए। पैरट के माउथ को हम बीक कहते हैं। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि इस बीक का कलर क्या है? यस, इट्स ऑफ रेड कलर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसके फीट देख के बताइए कि इसके फीट और हमारे फीट कितने डिफरेंट है ना। आपको पता है पैरट के 4 टोज होते हैं,
2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। और एक और इंटरेस्टिंग बात पैरेट के बारे में मैं आपको बताती हूँ बच्चों, कि जिस तरह हम अपने हाथों से खाते हैं, पैरेट अपने फीट से खाता है और ये ओनली बर्ड है जो अपने फीट से खा सकता है। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों के साथ एक इंटरेस्टिंग सी गेम खेलें और बच्चों को मुखातिब करके आप बताइए, डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सी गेम खेलेंगे। हमने फाइंड आउट करना है कि लेटर पी वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है, एंड में आ रहा है या मिडल में आ रहा है। तो सबसे पहला वर्ड है पैरेट। अपनी बुक्स पे देखें, पैरेट लिखा हुआ है। बुक्स पे देखकर मुझे बताएं कि पैरेट के वर्ड में पी कहाँ आ रहा है, स्टार्ट में, मिडल में या एंड में। अब बच्चों को उनके आंसर्स पे अप्रिशिएट करें और गाइड करें कि पैरेट के वर्ड में पी बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा है। इसी तरह आप उनको दूसरे वर्ड के बारे में बताएं, डॉल्फिन। डॉल्फिन, मुझे बताएं डॉल्फिन के वर्ड में पी कहाँ आ रहा है। यस, बिल्कुल सही, डॉल्फिन के वर्ड में पी मिड में आ रहा है। इसी तरह आप उनसे लैम्प के वर्ड के बारे में पूछिए कि लैम्प के वर्ड में पी कहाँ आ रहा है। यस, लैम्प के वर्ड में पी एंड में आ रहा है। डियर टीचर्स, अब आप बच्चों को लेटर पी से रिलेटेड एलईडी प्रोजेक्शन दिखाइए और उनसे डिफरेंट किस्म की क्वेश्चनिंग के थ्रू डिस्कशन जनरेट करें, जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको पेज की डिस्क्रिप्शन में बताए हैं। डियर टीचर्स, रिटन वर्क के लिए आप बच्चों को किड्स इंग्लिश एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक का पेज नंबर 51 दीजिए, जहां उन्होंने विद डॉटेड लाइंस एंड विदाउट डॉटेड लाइंस लेटर पी राइट करना है। इसके बाद आप होमवर्क में बच्चों को पेज नंबर 50 दीजिए, जहाँ पे बच्चों ने पैरेट की एक ब्यूटीफुल पिक्चर में कलरिंग करनी है। साथ साथ आप उनकी डायरीज़ में वो क्वेश्चंस भी राइट करें जो मैंने पेज डिस्क्रिप्शन में आपको बताए हैं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी गई है वो उनको अच्छी तरीके से याद हो सके। इसके बाद आप बच्चों की असेसमेंट लेने के लिए किड्स इंग्लिश एक्टिविटी एंड राइटिंग बुक का पेज नंबर 52 एंड 53 इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ साथ जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट का इस्तेमाल भी असेसमेंट के लिए कर सकती हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस। टेक केयर। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।